चैप्टर 5711-25720। एक दिन बाद ज़ियाओ फैन ने 50 विभिन्न प्रकार के अमृतों को परिष्कृत किया, जिनमें से प्रत्येक उच्च गुणवत्ता का था। ऐसा लगता है कि यदि वह चाहे तो इसे परिष्कृत करना जारी रख सकते हैं। जहां तक ज़िया किंगचेन की बात है, उसने केवल 3 प्रकार की गोलियों का ही शोधन किया था। जियो फैन की तुलना में ज़िया किंगचेन बुरी तरह से पराजित हुआ। उद्धरण चिन्ह, क्या आपने मूल्यांकन पूरा कर लिया है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हो गया, बहुत अच्छा। अगले ही पल युकोंग्यू प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अगला मूल्यांकन क्या है? जियो फैन ने पूछा। उसके बाद, हे, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आपको बाद में मूल्यांकन लेने की जरूरत नहीं है। युकोंग्यू मुस्कुराया, कोई जरूरत नहीं, और नहीं। जियो फैन हैरान था। हाँ, ये चला गया। मुझे डर है कि अगर आपने बाहर अपने दोस्तों को नहीं खोया तो। उद्धरण चिन्ह, बाहर क्या हुआ? जियो फैन ये सुनकर चौंक गया। अफसोस। जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। युकोंग्यू ने आह भरी। अगले ही पल वह रोशनी की एक किरण में बदल गई और ज़ियाओ फैन की भौहों में डूब गई। जियो फैन युकोंग्यू के साथ तब तक संवाद कर सकता है जब तक वह इसके बारे में सोचता है। युकोंग फनेस ने स्टार मैप में प्रवेश नहीं किया, लेकिन जियो फैन के दिमाग में छिपा हुआ था, उसकी आध्यात्मिक चेतना की रक्षा कर रहा था। इस समय जियो फैन को लगा कि उसकी आध्यात्मिक भावना कई गुना मजबूत हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कीमिया भट्टी का यह उपयोग हो सकता है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। अगले ही पल ज़ियाओ फैन और ज़िया किंगचेन के आसपास सब कुछ रहने लगा। तियानजी पर्वत रह गया और शून्य में बदल गया। युकोंग भट्टी के बिना तियानजी पर्वत सिर्फ एक सजावट है। अंतहीन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद युकोंग्यू को अंततः एक ऐसा गुरु मिला जिसने उसे संतुष्ट कर दिया। बाहरी दुनिया, हाँ, ये क्यों ढह गया? बिल्ली दानव हैरान हो गया और तियानजी पर्वत की ओर देखने लगा। इस समय शिजियांग और अन्य लोग बिल्ली दानव के हाथों में पड़ गए। उन्हें पहचान से परे यातना दी गई और वे मर रहे थे। बिल्ली दानव, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो फैन प्रकट हुआ और उसने बिल्ली दानव और मरते हुए शिजियांग और अन्य लोगों को देखा, और वह तुरंत सब कुछ समझ गया। ज़िया किंगचेन भी सदमे में थी और उसके मन में अभी भी डर था। अगर वह ज़ियाओ फैन के साथ तियानजी पर्वत में प्रवेश नहीं करती, तो शायद उसका भी अंश शिजियांग और अन्य लोगों की तरह होता। हे, जियो फैन, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। बिल्ली दानव ने ठंडे स्वर में कहा, देखा, तुम्हारे सभी अधीनस्थ तुम्हारी वजह से इतनी दयनीय स्थिति में हैं। उद्धरण चिन्ह, बिल्ली दानव ने खूनी मुस्कान दिखाए और उसके तीखे पंजों ने शिजियांग और अन्य लोगों को खरोंच दिया। हर बार जब उन्हें पकड़ लिया जाता तो शिजियांग और अन्य लोग चिल्लाने लगते, लानत है, तुमने उन्हें जाने दिया। जियो फैन ने गुस्से से कहा, छोड़ दो। हाँ, बेतुका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बिल्ली दानव बेतहाशा हंसा। जियो फैन, घुटने टेको और प्रणाम करो, नहीं तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। तुम, लानत है। जियो फैन गुस्से में था। बिल्ली दानव को घूरते हुए तियान ने तलवार निकाली और एक नश्वर और एक अमर की शक्ति उसके शरीर से निकली। जियो फैन, खिलवाड़ मत करो। बिल्ली दानव हैरान था। मास्टर, हमारी चिंता मत करो, उसे मार डालो, शिजियांग चिल्लाया। अन्य लोगों ने भी शियाओ फैन पर चिल्लाते हुए कहा कि वह पीछे न हटे। लानत है, चुप रहो। बिल्ली दानव क्रोधित हो गया और उसने एक आदमी के सिर को अपनी हथेली से कुचल दिया। आदमी और उसकी आत्मा एक साथ गायब हो गए। देखा, जियो फैन, अगर तुमने गड़बड़ की तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। तुम, लानत है। जियो फैन गुस्से में था। हाँ, जियो फैन, घुटने टेको और प्रणाम करो। बिल्ली दानव हंसा। ज़ियाओ फैन का चेहरा बेहद उदास था। उसने तियाननी तलवार को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगा कि अगर वह सीधे मारने के लिए अंदर गया तो क्या होगा। बिल्ली दानव जल्दबाजी में कई लोगों को मार डालेगा। इस समय जियो फैन और बिल्ली दानव दोनों को एक अवर्णनीय गर्मी महसूस हुई। आसमान रक्त जैसा लाल हो गया था और एक क्षण बाद आग की लपटों से जलता हुआ एक फीनिक्स पक्षी नीचे उतरा। मुझे मेरा दाव फल वापस दे दो। जब उसने फायर फीनिक्स को देखा तो जियो फैन चौंक गया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि दूसरी पार्टी नॉसवर्क फायर फीनिक्स थी, लेकिन जियो फैन को यह नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने उसकी पहचानी या नहीं।
लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर नौ स्वर्ग अग्नि फीनिक्स ने उसकी पहचान ली होती तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। वह क्यों हिचकिचाता? एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद जियोफैन को यकीन हो गया कि नौ स्वर्ग फायर फीनिक्स उसे नहीं पहचानते हैं। दाओगुओ, तुम्हारा दाओगुओ यहाँ नहीं है, बिल्ली दानव ने जल्दी से समझाया। ये सुनकर जियोतियान फायर फीनिक्स ने जाने की योजना बनाई। वह तियांजी पर्वत के ढहने से यहाँ आकर्षित हुआ था। रुको, मुझे पता है तुम्हारा दावफल कहाँ है, जियोफैन अचानक चिल्लाया। ये सुनकर ज़िया किंगचेन, जो जियाओफैन के बगल में खड़ा था, चौंक गया। जियोफैन, तुम? जियोफैन ने ज़िया किंगचेन को नजरअंदाज कर दिया और नौ स्काई फायर फीनिक्स को डर से देखा। बिल्ली दानव चौंक गया और भौहें सिकोड़ ली, यह नहीं जानते हुए कि जियोफैन क्या कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि मेरा दावफल कहाँ है? जियोतियन फायर फीनिक्स ने मुड़कर जियोफैन को देखा। मुझे पता है, मुझे पता है, जियोफैन ने भारी सिर हिलाया। कहाँ? ये बिल्ली दानव के पास है। जियोफैन ने बिल्ली दानव की ओर इशारा किया और चिल्लाया। बिल्ली दानव ने खुद कहा, तुम्हारा तावफल उसने छीन लिया था। जब वह इसे परिष्कृत कर लेगा तो वह जय हो जाएगा। बिल्ली दानव, जियोफैन, तुम झूठे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये सुनकर बिल्ली दानव ने शाप दिया। अच्छा काम, ये 9 स्वर्गों का अग्नि फीनिक्स है और बिल्ली दानव इसे घृणा नहीं करना चाहता। मेरा तावफल यही तुम्हारे पास है। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने बिल्ली दानव को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों से भयानक लपटें निकल रही थी। नहीं, नहीं, सीनियर हुओफैंग, मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। उसने ही अफवाह फैलाई थी। वह झूठा है, बिल्ली दानव ने समझाने की पूरी कोशिश की। वरिष्ठ हुओफैंग, मेरी हिम्मत कैसे हुई आपसे झूठ बोलने की? अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा तो आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, है न? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियोफैन चिल्लाया। वरिष्ठ, मैं यही हूँ, पहले बिल्ली दानव की तलाश करो। अगर उसके पास कोई दावफल नहीं है तो मैं तुम्हें जो करना है करने दूंगा। जियोफैन, तुम कमीने! बिल्ली दानव गुस्से में था और जियोफैन को क्रूरता से देख रहा था। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स ने बिल्कुल भी नहीं सुना। इसकी तुलना में उन्हें लगा कि जियाओफैन ने जो कहा वह सही था। बिल्ली दानव, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी तलाशी लेने दो, जियोतियन फायर फीनिक्स ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन मैं... उद्धरण चिन्ह, यहाँ आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली दानव भयभीत था और विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केवल 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की आज्ञाकारी रूप से उड़ सकता था। 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स से एक शक्तिशाली आभा निकली और वह बिल्ली दानव पर जासूसी कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या उसके पास कोई ताओवादी फल है। इस समय जियोफैन ने ज़िया किंगचेन का हाथ पकड़ लिया और तुरंत शी ज़ियांग और अन्य लोगों के पास आया और उनसे ज़िया किंगचेन सहित सभी को आत्मा जानवर कंगन में फेंकने के लिए कहा। अगले ही पल जियोफैन गायब हो गया। ये दृश्य देखकर 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स क्रोधित हो गया, क्योंकि वह बिल्ली दानव के सामने ताओफल की किसी भी सांस का पता नहीं लगा सका। वह मूर्ख बना दिया गया। लानत है! 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने अपने मुंह से आग उगल दी और जियोफैन का पीछा किया। लानत है! बिल्ली दानव भी गुस्से में था और जियोफैन का पीछा किया। दूसरे पक्ष ने शिजियांग और अन्य को बचाने के लिए 9 आकाश अग्नि फीनिक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में उसे 9 आकाश अग्नि फीनिक्स और बिल्ली दानव का पीछा मिला। बिल्ली दानव से निपटना आसान है। अगर जियोफैन अकेले उससे लड़ता है तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। समस्या 9 आकाश अग्नि फीनिक्स है। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है और आधे कदम अमर राजा के स्तर तक पहुंच गया है। अगर जियाओफैन अकेले 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के खिलाफ लड़ता तो उसके मरने की 90% संभावना थी। अब एकमात्र विकल्प भागना था। जियोफैन ने अपने भागने की गति बढ़ाने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति और पुनर्जन्म और अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी जियोफैन 9 स्काई फायर फीनिक्स को हिला नहीं सका और दूसरे पक्ष द्वारा उसे घूर कर देखा गया। ये तुम हो, ये सही है, ये तुम हो, ये तुम ही हो जिसने मेरा दाव फल छीन लिया। 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स दहाड़ा। अगर जियोफैन अपनी पूरी ताकत से भाग न जाता तो वह उसे ढूंढ नहीं पाता, लेकिन अब जियोफैन के भागने का रास्ता बिल्कुल उस आदमी के जैसा ही था जिसने उसका दाव फल छीन लिया था। लानत है! जियोफैन ने धीरे से शाप दिया। उसका चेहरा बेहद उदास था।
अब वह केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था और 9 स्काई फायर फीनिक्स द्वारा पकड़े जाने से बच सकता था। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने पागलों की तरह जियो फैन का पीछा किया और बिल्ली दानव उसके पीछे पीछे चल रहा था। जियाओ फैन का चेहरा उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 9 आकाश अग्नि फीनिक्स से निपटना इतना मुश्किल होगा। प्रतिद्वंद्वी ने उसकी आभा को जकड़ लिया और भले ही उसने नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग किया हो, वह 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स को नहीं हिला सका। लानत है। जियो फैन का चेहरा उदास था और उसके दांत भीगे हुए थे। इस बिंदु पर बचने का एकमात्र तरीका 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स की मारक क्षमता को साझा करने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढना है। इस समय जियो फैन ने चांग युआन के बारे में सोचा, जो दोष लेने के लिए एक अच्छा व्यक्ति था। हालांकि आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र बहुत विशाल है, चांग युआन कहाँ होगा? आधे दिन बाद जियो फैन अचानक चौंक गया क्योंकि उसने चांग युआन और अन्य लोगों की सांस महसूस की थी। अच्छा भाई, जियो फैन मुस्कुराया और उस ओर मुड़ा जहां चांग युआन और अन्य लोग थे। थोड़ी देर बाद जियो फैन की मुलाकात चांग युआन और अन्य लोगों से हुई। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? जब उन्होंने जियो फैन को देखा तो चांग युआन और अन्य सभी दंग रह गए। इससे पहले कि जियो फैन बोल पाता, चांग युआन और उसके साथियों ने एक अवर्णनीय शक्तिशाली आभा महसूस की। हा, भाई चांग युआन, मैं आखिरकार तुम्हें देख रहा हूँ। आओ चलो सेना में शामिल हों। जियो फैन हंसा। चांग युआन। अगले ही पल चांग युआन ने 9 आकाश अग्नि फीनिक्स और उसके पीछे अजीब बिल्ली दानव को देखा। एक पल में चांग युआन को सब कुछ समझ में आ गया। जियो फैन उसे फिर से धोखा देना चाहता था। जियो फैन, तुम जानवर हो, चांग युआन ने गुस्से से शाप दिया। हा, भाई चांग युआन, यह मेरी गलती है। मैं ये फायर फीनिक्स आपके पास छोड़ दूंगा। मैं पहले जा रहा हूँ। जियो फैन चिल्लाया, दाव फल आपके पास है। बेहतर होगा कि आप इसे सुरक्षित रखें। ऐसा कहने के बाद जियो फैन ने नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी आकृति गायब हो गई। दाव फल? किस तरह का दाव फल? चांग युआन घबरा गया। जियो फैन के शब्दों ने स्पष्ट रूप से उन पर बड़ा दोष लगाया। यदि यह सिर्फ जियो फैन के कुछ शब्द होते तो जियोटियन फायर फीनिक्स ने जियो फैन पर विश्वास नहीं किया होता, लेकिन दूसरे पक्ष ने ताओ फ्रूट का उल्लेख किया। भले ही 10,000 में से केवल एक ही मौका हो, 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वैसे भी उसने पहले ही जियो फैन की सांस पर ताला लगा दिया है। जब तक दूसरा पक्ष अभी भी आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र में है, तब तक 9 आकाश अग्नि फीनिक्स उसे ढूंढ सकता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। दाव फल तुम्हारे पास है। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स हत्या के इरादे से भरा हुआ था और उसके शरीर से एक ज्वलंत लाल परी प्रकाश निकल रहा था। दाव गुओ सीनियर, मुझे कुछ नहीं पता। जियो फैन बस बकवास कर रहा है। मैं उससे परिचित नहीं हूँ। ये देखकर चांग युआन चिंतित हो गया और जल्दी से अपना बचाव किया। क्या वह बकवास कर रहा है? मुझे विश्वास नहीं होता। जियो हो फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ, क्या मेरा दाव फल तुम्हारे पास है? नहीं, सचमुच, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। ये यहाँ नहीं है। सर, उसके साथ बकवास करना बंद करो। उसे दबाओ। उसकी तलाशी लो। बिल्ली दानव अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ आया। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरे पास वास्तव में आपका दाव फल नहीं है। चांग युआन समझाना चाहता था, लेकिन जियोटियन फायर फीनिक्स ने बिल्कुल भी नहीं सुना। अगले ही क्षण 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने अपना मुंह खोला और एक अजीब आभा ने चांग युआन को बंद दिया। चांग युआन बहुत डर गया था। वह नहीं चाहता था कि उसे धमकाया जाए, इसलिए उसने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। चांग युआन और उसके साथी काफी शक्तिशाली थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद चांग युआन और उसके साथियों को दबा दिया गया। जियोटियन हो फेंग ने ध्यान से जांच की और पाया कि उसका दाव फल वास्तव में गायब था। लानत है मानव जाति पर। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स दहाड़ते हुए बोला। जियो फैन की सांस को महसूस करते हुए और उसका पीछा करना जारी रखा। चांग युआन और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। आप भाग्यशाली हैं। बिल्ली दानव ने चांग युआन और अन्य लोगों पर नजर डाली, फिर 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के साथ चला गया। चांग युआन और अन्य की तुलना में बिल्ली दानव निश्चित रूप से जियो फैन को अधिक मारना चाहता है। चांग युआन की वजह से जियो फैन को राहत का एक पल मिला, लेकिन इससे पहले कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचता, उसने फिर से 9 स्वर्गों की अग्नि फीनिक्स की सांस को महसूस किया। लानत है।
अगर यह चलता रहा तो इसका कोई अंत नहीं होगा। जियो फैन का चेहरा गंभीर लग रहा था। उसने युकोंग लू से बात की और आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूछा। मैं आकाश के बाहर के गुप्त क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम्हें छिपने की जगह भी नहीं पता? जियो फैन ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे छिपने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे इस सवाल के बारे में नहीं पता। तो फिर तुम आकाश के बाहर गुप्त लोक में क्यों हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यों? शायद ये अकेलापन है। युकोंग की बात सुनने के बाद जियो फैन को लगा कि दूसरा पक्ष मानसिक रूप से बीमार है। अकेलेपन के कारण, और फिर किसी सुनसान जगह पर भाग जाओगे। अगर यह बीमारी नहीं है तो और क्या है? जल्द ही 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने फिर से जियाओ फैन को पकड़ लिया। जियाओ फैन ने अपने दांत पीस लिए, एक नश्वर अमर की शक्ति का इस्तेमाल किया और पुनर्जन्म की विधि का प्रदर्शन किया। अगले ही पल जियो फैन उस स्थान पर वापस आ गया जहां उसने चांग युआन और अन्य लोगों से मुलाकात की थी। चांग युआन और उसके आदमी अभी अभी उठे थे, उनमें से प्रत्येक घावों से भरा हुआ था और केवल आधा जीवित था। यह शापित जियाओ फैन, वह बहुत घिनौना है, उसे मार डालो। उसे अवश्य मार डालना चाहिए। हाँ, जियाओ फैन को मार डालो। चांग युआन और उसके आदमी हत्या की मंशा से भरे हुए थे और उनमें से प्रत्येक गुस्से में था। अगले ही पल जियो फैन अचानक चांग युआन और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ, जिससे वे सभी चौंक गए। तुम, जियो फैन, चांग युआन ने आश्चर्य से कहा और तुरंत कुछ समझ गया। पुनर्जन्म की सांस, क्या आपने पुनर्जन्म की शक्ति में महारत हासिल कर ली है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, आप अभी भी जीवित हैं। बुरा नहीं, आप वास्तव में काफी मजबूत हैं। अलविदा। जियो फैन मुस्कुराया और भागने के लिए मुड़ा। जियो फैन की बात सुनकर चांग युआन और अन्य लोग दंग रह गए और फिर कोसने लगे। यह अफसोस की बात है कि जियाओ फैन अब नहीं रहा। कुछ क्षण बाद 9 आकाश अग्नि फीनिक्स फिर से आया, लेकिन जब उसने चांग युआन और अन्य लोगों को देखा तो उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स को जाते देख चांग युआन और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। इस समय बिल्ली दानव आया, रास्ते में चांग युआन को लात मारी और 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के साथ चला गया। चांग युआन, लानत है बिल्ली दानव पर, लानत है। चांग युआन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम और जियो फैन, मैं तुम्हें मार दूंगा। चांग युआन के गुस्से को उसके अन्य 2 साथियों ने समझ लिया। अगर आप खुद से पूछें, अगर वे चांग युआन होते तो वे भी बहुत क्रोधित होते। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने जियो फैन का पीछा किया और उस पर दाव फल वापस करने के लिए चिल्लाता रहा। कुछ दिनों के बाद आकाश के बाहर गुप्त लोक में सभी को अंदर की कहानी पता चल गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स फल चुराया था वह जियो फैन था। ये कहना होगा कि वे सभी जियाओ फैन के साहस की प्रशंसा करते थे। उसने 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स जैसे शक्तिशाली प्राणी को भड़काने की हिम्मत भी की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो फैन वास्तव में सफल रहा और उसने दूसरे पक्ष के दाव फल को छीन लिया। दूसरी ओर, ये सुनकर कि 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स का दाव फल जियो फैन के कब्जे में था, युक्सु संप्रदाय के नेता को झटका लगा। जियो फैन, मैंने वास्तव में आपको कम आंका था। युक्सु संप्रदाय का नेता एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ वेदी की प्राचीन गुफा के बाहर खड़ा था। प्राचीन गुफा के अंदर ये तियानडिन के शरीर को काले सांप जैसे तंतुओं ने छेद दिया था। आसपास की दीवारों पर ये तियानडिन के हर चेहरे पर दर्द की झलक दिख रही थी। आह मास्टर, मुझे बचाओ, यह जियाओ फैन, दाव फल उसके पास है। उद्धरण चिन्ह। इस समय युक्सु संप्रदाय के एक शिष्य कुओमुचेन ने 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की दहाड़ सुनी और विचारमग्न हो गए। यदि कोई व्यक्ति 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स का दाव फल प्राप्त कर ले तो इससे होने वाले लाभ अकल्पनीय होंगे। हालांकि चाहे वह जियो फैन हो या 9 हेवेंस फायर फीनिक्स, वह कभी भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। हालांकि अब जब जियो फैन को 9 हेवेंस फायर फीनिक्स द्वारा शिकार किया जा रहा है तो दूसरी पार्टी 9 हेवेंस फायर फीनिक्स का मुकाबला नहीं कर सकती है। शायद यह मेरे लिए एक अवसर हो सकता है। ये सोचते हुए कुओमुचेन ने मुड़कर अपने पीछे युक्सु संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों को देखा और चिल्लाया, प्रिय साथी भाइयों और बहनों, हालांकि जियाओ फैन हमारे प्रति निर्दयी है, वह भी युक्सु संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। हमारे प्यारे बुजुर्ग, अब बुजुर्ग जियाओ मुश्किल में है। युक्सु संप्रदाय के शिष्यों के रूप में हमें अपना काम करना चाहिए। जाओ और उसकी मदद करो। ठीक है,
तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर सभी लोग झिझकने लगे। यदि संभव हो तो कोई भी जियो फैन की मदद करने को तैयार नहीं होगा। आखिरकार जियो फैन ने पहले भी उन्हें अनदेखा करना चुना था। हालांकि अब को मुचेन उनके नेता थे। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो क्या वे को मुचेन को नाराज नहीं करेंगे? ये सोचते हुए किसी ने कहा, मैं वरिष्ठ भाई को की बात से सहमत हूँ। हाँ, अच्छा, कनिष्ठ भाई माओ, आप दयालु और धर्मी हैं। को मुचेन ने हंसते हुए युक्सु संप्रदाय के शिष्य को अंगूठा दिखाया जो बोल रहा था। ये सुनकर अन्य लोग भी बोलने लगे और को मुचेन को जवाब दिया, ठीक है, तो चलो एल्डर जियाओ की मदद करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम केवल मदद करने जा रहे हैं। हम अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार नहीं हैं। हम अपनी पूरी क्षमता से एल्डर जियाओ की मदद करेंगे। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली। फिर हर कोई उस ओर दौड़ा जहां जियो फैन था। क्या वे जियाओ फैन को पकड़ पाएंगे? बेशक आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन जियो फैन के बचने का तरीका पुनर्जन्म की विधि का उपयोग करना है। जियो फैन ने जिस भी जगह का दौरा किया है वह उसके पुनर्जन्म के निर्देशांक हो सकते हैं। को मुचेन इस बारे में स्पष्ट थे। जब तक वे जियाओ फैन के भागने के रास्ते पर चलते रहेंगे वे संभवतः जियाओ फैन से टकरा जाएंगे। वास्तव में आधे दिन के बाद जियो फैन ने भागने के लिए पुनर्जन्म की शक्ति का उपयोग किया और वास्तव में को मुचेन और अन्य लोगों से टकरा गया। युक्सु संप्रदाय के लोगों को देखकर जियो फैन ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। जियो फैन को अपना सिर हिलाते और आहें भरते देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्हें यह नहीं पता था कि जियो फैन लोगों को धोखा देना चाहता था और दूसरों को 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स में देरी करने देना चाहता था। लेकिन चलो युक्सु संप्रदाय के लोगों के बारे में भूल जाते हैं। आखिर वह युक्सु संप्रदाय का बुजुर्ग है। अपने ही लोगों को मारना कभी भी अच्छा नहीं होगा। जैसे ही जियाओ फैन जाने वाला था को मुचेन अचानक बोल पड़ा, एल्डर जियाओ, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जियो फैन दंग रह गया और आश्चर्य से को मुचेन को देखने लगा। जियो फैन की नज़र में को मुचेन एक अच्छा व्यक्ति नहीं है और दूसरे पक्ष ने वास्तव में मदद करने की पहल की। हाँ, हम सभी युक्सु संप्रदाय के सदस्य हैं। आप भी युक्सु संप्रदाय के बड़े हैं। आप अब खतरे में हैं। आपकी मदद करना हमारा काम है। को मुचेन ने भारी सिर हिलाया और जियो फैन को गंभीरता से देखा। ये सुनने के बाद जियाओ फैन की को मुचेन के बारे में राय कुछ हद तक बदल गई। मूल रूप से जियो फैन की नज़र में को मुचेन सिर्फ एक घृणित खलनायक था जो भेस बदलने में अच्छा था। क्या मैंने गलत देखा? नहीं, जियो फैन ने को मुचेन के व्यक्तित्व वाले कई लोगों को देखा है, इसलिए यह असंभव है कि वह गलत था। वास्तव में तब को मुचेन ने बात की और अपने विचार व्यक्त किए। बड़े जियाओ, क्या आपने 9 आकाश अग्नि फीनिक्स से कुछ खजाना चुराया है? क्या इसीलिए वह इतना चिंतित है और इसीलिए वह आपको इतना मारना चाहता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह को मुचेन ने पूछा। तो ये यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। ... जियाओ फैन को दिलचस्पी हुई और उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, ये सही है। मैंने 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स का दाव फल चुरा लिया है। ये सुनकर को मुचेन ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, एल्डर जियो, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के दाव फल को भी छीन सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हम आपकी मदद कर सकें? बस मुझे बताए। जियो फैन को ठीक से पता था कि को मुचेन आगे क्या कहने वाला था। हालांकि जियो फैन यह नहीं कहना चाहता था कि को मुचेन क्या चाहता था। हाँ, जाओ और 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स को मारने में मेरी मदद करो, तब मेरी परेशानियां हल हो जाएंगी। को मुचेन, सब लोग। ये सुनकर को मुचेन वही अचंभित रह गया और युक्सु संप्रदाय के अन्य शिष्य सभी अचंभित रह गए। शुरू में को मुचेन ने सोचा कि अगर उसने ये कहा तो जियो फैन निश्चित रूप से मना कर देगा और वह बोलना जारी रख सकता है। परिणाम स्वरूप जियो फैन ने कुछ ऐसा कहा जो पूरा करना असंभव था। एल्डर जियाओ, 9 आकाश अग्नि फीनिक्स को मार डालो। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है एल्डर जियो, आप तो 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स को भी नहीं हरा सकते। आप हम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? बड़े जियो, आप नहीं चाहते कि हम मर जाएं, है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युक्सु संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने एक के बाद एक बोलते हुए अपना असंतोष व्यक्त किया। हे,
मैंने ऐसा नहीं कहा। जियोफैन ने को मुचेन की ओर देखा। तुम ही मुझसे पूछ रहे हो? तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? हे एल्डर ज़ियाओ, आप मजाक कर रहे हैं। हम अकेले 9 स्काई फायर फीनिक्स को नहीं मार सकते। को मुचेन ने मुस्कुराहट जबरदस्ती की और कहा, लेकिन अगर एल्डर ज़ियाओ को किसी और मदद की जरूरत है तो हम मदद कर सकते हैं। दूसरों, हाँ, उदाहरण के लिए मुझे आपसे क्या मदद चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह जियोफैन ने पूछा। एल्डर ज़ियाओ, आपने 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स के दाव फल को छीन लिया। दूसरे पक्ष को आपसे बहुत नफरत होनी चाहिए, इसलिए आप दाव फल को सुरक्षित रखने के लिए हमें दे दें। फिर आप भागने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वर्गीय गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद हम आपको दाव फल वापस कर देंगे। कैसा रहेगा? को मुचेन ने गंभीरता से कहा, अन्यथा आपके लिए दाव फल ले जाना बहुत खतरनाक है। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्यों की आंखें चमक उठीं। यदि 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के दाव फल को बाहर ले जाया जाए तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। यदि जियोफैन ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दाव फल दिया और फिर 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स के हाथों मर गया, तो वे 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स के दाव फल को बाहर ले जाएंगे और संप्रदाय निश्चित रूप से उन्हें अच्छा इनाम देगा। हे, इसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे पास छोड़ दूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह जियोफैन ने व्यंग्य किया। ये सही है। को मुचेन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। युक्सु संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी अपनी बात रखी। बड़े ज़ियाओ, अब आप बहुत ज्यादा खतरे में हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास छोड़ दीजिए। हम इसे सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। ये सही है एल्डर जियो, आप निश्चिंत रह सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? दाव फल तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए दे दिया और फिर 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स मेरे लिए परेशानी का कारण बनता है। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? जियोफैन हंसा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। बड़े ज़ियाओ, यदि आप दुर्घटनावश मर जाते हैं तो हम आपके नाम पर संप्रदाय को दाव फल सौंप देंगे। को मुचेन ने गंभीरता से कहा, इसे संप्रदाय को सौंप दोगे? को मुचेन, को मुचेन, तुम सच में मुझे हंसा कर लोटपोट कर रहे हो। जियोफैन के मन में को मुचेन के प्रति गहरी हत्या की मंशा थी। भले ही दूसरा पक्ष युक्सु संप्रदाय का शिष्य था, फिर भी जियोफैन उसे मारना चाहता था। दूसरा पक्ष चालाक और बेईमान हो सकता है और 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स के दाव फल के लिए लालची हो सकता है। जियोफैन ये सब समझ सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया जिसे जियोफैन बर्दाश्त नहीं कर सका। वह कितना मूर्ख होगा कि उसने 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स दाव फल को, जिसे उसने इतनी कठिनाई से प्राप्त किया था, को मुचेन जैसे लोगों को सुरक्षा के लिए सौंप दिया। दूसरी पार्टी मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रही है। जियोफैन ने को मुचेन को बुरी नजर से देखा और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। जब जियोफैन ने उसकी ओर देखा तो को मुचेन को असहज महसूस हुआ। एल्डर जियो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जो भी शब्द कहता हूँ वह मेरे दिल की गहराई से आता है। को मुचेन अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और उसकी आवाज थोड़ी कमजोर हो गई। हे, मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा हूँ? क्या तुम समझ नहीं रही हो? जियोफैन ने व्यंग्य किया, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो। तुमने मेरे लिए फल की रक्षा करने का इतना अच्छा विचार सोचा। तुम इसके बारे में सोच सकती हो। क्या हमें यही नहीं करना चाहिए? हम सभी युक्सु संप्रदाय से हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। को मुचेन ने कमजोरी से कहा, हाँ, एक दूसरे की मदद, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। एक दूसरे की मदद करने का ये कितना अच्छा तरीका है। जियोफैन ठंडी हंसी हंसा। जियोफैन की हंसी सुनकर युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्य डर से कांप उठे। बड़े ज़ियाओ, आप क्या चाहते हैं? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद को मुचेन ने पूछा। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जियोफैन ने हल्के से कहा। आगे क्या होगा? ये सुनकर को मुचेन सहित युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्य दंग रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि जियोफैन का क्या मतलब था। इस समय को मुचेन और अन्य लोगों को एक अवर्णनीय गर्मी महसूस हुई। उनके मुंह तुरंत सूख गए और उनके शरीर का खून वाष्पित हो गया। ये है। को मुचेन ने अविश्वास की दृष्टि से अपना शरीर हिलाया। युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्यों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया तथा उन्हें अकल्पनीय भय का अनुभव होने लगा। क्या ये 9 स्वर्गों का अग्नि फीनिक्स है?
इतनी शक्तिशाली आभा, ये 9 स्वर्गों का अग्नि फीनिक्स होना चाहिए। हे भगवान, 9 आसमानी अग्नि फीनिक्स आ रहा है, चलो भागो। युक्सु संप्रदाय के अनुयायी भागना चाहते थे, लेकिन निरंकुश सत्ता के दमन के कारण उनमें भागने की भी ताकत नहीं थी। जियोफेन ने अपनी बाहें पार की, मंद मंद मुस्कुराया और कोमुचेन और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने का क्या मतलब होता है? ये सुनकर सभी दंग रह गए और आखिरकार उन्हें समझ में आया कि जियोफेन का क्या मतलब था। तुम 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के आने का इंतजार करना चाहते हो और उसका इस्तेमाल हमें मारने के लिए करना चाहते हो। कोमुचेन दंग रह गया और अविश्वास में जियोफेन को देखने लगा। हे, क्या तुम सब मुझसे दाव फल चुराना नहीं चाहते थे और फिर 9 आकाश अग्नि फीनिक्स को मुझे मारने देना चाहते थे? जियोफेन ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पक्ष इस बात को मौन रूप से जानते थे, लेकिन अंतर ये था कि जियोफेन अधिक मजबूत था और पहल कर सकता था। जियोफेन 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के हाथों से बच सकता है, लेकिन क्या कोमुचेन और युक्सु संप्रदाय के अन्य शिष्य बच सकते हैं? ये पूरी तरह से भगवान की इच्छा और 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के मूड पर निर्भर करता है। जियोफेन, तुम हमारे युक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग हो, क्या तुम हमारे संप्रदाय के शिष्यों को मारना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, कोमुचेन ने अविश्वास में कहा। फंसाओ और मार डालो। हाँ, बस फंसाओ और मार डालो। तुम क्या कर सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन हंसा। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्य क्रोधित हो गए और जियोफेन को डांटने से खुद को रोक नहीं सके। जियोफेन, हम यहाँ आपकी दयालुता से मदद करने आए हैं, लेकिन आप ... वास्तव में चाहते थे कि 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स हमें मार डालें। जियोफेन, तुमने ये किया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि संप्रदाय को पता चल जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफेन, तुम हमारे युक्सु संप्रदाय के बुजुर्ग बनने के योग्य नहीं हो। तुम योग्य नहीं हो। हे, आप लोग जो भी कहें। जियोफेन ने अपने हाथ फैलाए, दूर तक देखा और 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की आकृति देखी। जैसे ही 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स निकट आया, कोमुचेन और अन्य लोगों के शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और वे 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स के क्रोध के दबाव का सामना करने में असमर्थ हो गए। जियोफेन, 9 आकाश अग्नि फीनिक्स दहाड़ते हुए जियोफेन को घूरने लगा। हे, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। आप लोग केवल अच्छे की कामना कर सकते हैं। जियोफेन ने कोमुचेन और अन्य लोगों की ओर देखा और शांति से कहा, याद रखें, दूसरों को मूर्ख मत समझो, अन्यथा आप ही पीड़ित होंगे। बेशक आधार यह है, आपको जीवित रहना है। ऐसा कहने के बाद जियोफेन की आकृति गायब हो गई और उसने एक बार फिर से भागने के लिए पुनर्जन्म की शक्ति का उपयोग किया। जब जियोफेन चला गया तो कोमुचेन और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। अगले ही क्षण 9 आकाश अग्नि फीनिक्स एक भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए नीचे उतरा। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के सामने कोमुचेन और अन्य लोग अपना मुंह भी नहीं खोल सके। 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स, जो कभी आधा कदम अमर राजा था, अब एक हीनयान परिलोक भी है। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने कोमुचेन और अन्य लोगों की ओर देखा और उसके पीछे के पंखों से आग की लपटें फूट पड़ी, जिसने कोमुचेन और अन्य लोगों को ढक लिया और जला दिया, और फिर वह उड़ गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि कोमुचेन और अन्य जीवित रहते हैं या मर जाते हैं, जियोफेन फायर फीनिक्स को इसकी परवाह नहीं है। कोमुचेन और अन्य लोगों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि उन्होंने युक्सु संप्रदाय के अनुयायियों की वर्दी पहन रखी थी। आह, मेरी आत्मा भी जल रही है। ये कैसी भयानक नरक की आग है, ये कैसी ज्वाला है। युक्सु संप्रदाय के सभी शिष्य 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स की लपटों से जलकर राख हो गए और उनकी आत्माएं भी नष्ट हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने दयनीय तरीके से मरेंगे। अंत में केवल कोमुचेन ही महत्वपूर्ण क्षण पर जीवन रक्षक जेड पेंडेंट को निकालने और अपनी जान बचाने में सक्षम रहा। लानत है जियोफेन, तुम मरने के लायक हो। कोमुचेन चोटों से भरा हुआ था। हालांकि वह सौभाग्य से बच गया, लेकिन वह पहचान से परे जल गया था। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की लपटों से जलना एक प्रकार की ताओवादी चोट है और इसे तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई हीनयान परिलोक तक नहीं पहुंच जाता। कोमुचेन को जियोफेन से बहुत नफरत थी। वह घायल हो गया था और लगभग मर गया था। इसका कारण सब जियोफेन ही था। ... जियोफेन ने कई बार 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के चंगुल से बचने के लिए पुनर्जन्म की विधि का इस्तेमाल किया। इस अवधि के दौरान जियोफेन कई लोगों से मिला
जो मौत से डरते नहीं थे और जियोफैन से दावफल छीनने का अवसर लेना चाहते थे। ये लोग किंग या अमर राजा के क्षेत्र के एक बड़े संप्रदाय के दुष्ट लोग थे, लेकिन अंत में उन्हें जियोफैन ने निर्दयतापूर्वक मार डाला। जियोफैन को इन लोगों की उत्पत्ति की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वह स्थिति का फायदा उठाना चाहता था तो वह केवल मरकर ही दम लेता। उसी समय जियोफैन भी सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, लेकिन अब जियोफैन कोई अच्छा समाधान नहीं सोच पा रहा था। जियोफैन को उम्मीद है कि युकोंग्लू उसकी मदद कर सकता है। दूसरा पक्ष तियांजी पर्वत का निर्माण कर सकता है और इतने सालों तक आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र में रह सकता है। उसके पास अपने तरीके होने चाहिए। हालांकि युकोंग्लू ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकते। मैं केवल गोलियां बनाना जानता हूँ। लड़ाई झगड़े के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम भ्रम नहीं जानते? क्या तुम 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स को फंसा सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं उसे फंसा नहीं सकता। वह यिन यांग वंडरलैंड से है। मैं उसे कैसे फंसा सकता हूँ? जियोफैन असहाय था और उसने ब्लैक रिंग और स्टार मैप से पूछा कि क्या कोई समाधान है। शक्तिशाली लोगों की आत्माएं बहुत कम इकट्ठी हुई हैं। अगर हम उन सभी को छोड़ भी दें तो भी वे पर्याप्त नहीं होंगी। ब्लैक रिंग ने असहाय होकर कहा, मैं तो बस एक बड़ी स्टोरेज रिंग हूँ। मैं तो और भी बेकार हूँ। जिंगदुतु ने आह भरी। ये सुनकर जियोफैन लगभग गुस्से से पागल हो गया और उसने डेंग शिपेन से पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है। हे, बाहर निकल जाओ, डेंग शिपान ने व्यंग्य किया और जियोफैन को कोसा। डेंग शिपान ने जियोफैन को बलपूर्वक दबा दिया। डेंग शिपान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने जियोफैन की मदद नहीं की। जियोफैन बहुत गुस्से में था। युकोंग फनेस सहित अब उसके पास 4 अराजकता दिव्य खजाने हैं, लेकिन प्रत्येक पिछले से अधिक बेकार है। नहीं, हमें दोष कहीं और देना चाहिए, लेकिन हम इसे कहाँ दें? उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने बड़बड़ाया। यदि वह 9 आकाश अग्नि फीनिक्स को लुभाने में सफल नहीं हो सका तो उसे आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन आकाश के बाहर का गुप्त साम्राज्य कब खत्म होगा? सिर्फ जियोफैन ही नहीं, कोई भी नहीं जानता। हे। ये जियोफैन है। वह मर चुका है। गुप्त क्षेत्र में बाइश ने ठंडी मुस्कान दी। आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बाइश ने कई अन्य शिष्यों के साथ मिलकर इसका अन्वेषण किया। इस दौरान उन्हें कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सभी को सुरक्षित तरीके से सुलझा लिया गया। अब जियोफैन का शिकार 9 आकाश अग्नि फीनिक्स द्वारा किया जा रहा है। बाइश की राय में जियोफैन निश्चित रूप से मरने वाला है और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सही है। यदि आप बिना किसी कारण के यिन यांग परिलोक के 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स को उकसाते हैं तो आप बस मौत की तलाश कर रहे हैं। अनुक्रम के एक अन्य शिष्य ने कहा। किसने कहा कि यह नहीं था? वह 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स था। लेकिन जियोफैन भी अद्भुत है। उसने 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स दाव फल कैसे चुराया? आपको क्या लगता है? चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, जियोफैन वैसे भी मर चुका है। बाइश मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। वह वास्तव में जियोफैन को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से 9 आकाश अग्नि फीनिक्स बहुत भयानक था और वह उसके करीब नहीं जाना चाहता था। अन्य शिष्यों ने भी यही सोचा और 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स को भड़काने का साहस नहीं किया। अफसोस, ये बहुत दुख की बात है कि 9 आकाश अग्नि फीनिक्स का दाव फल खो गया है। किसी ने आह भरी। कितनी शर्म की बात है। अगर आपको जियोफैन मिल जाए तो क्या वह दाव फल सौंप देगा? 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के बारे में भूल जाओ। भले ही वह जियोफैन हो, हम सेना में शामिल होने पर भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर सभी ने आह भरी। 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स का दाव फल निस्संदेह एक खजाना है, लेकिन मेरे भाग्य में उनके साथ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, चलो खोज जारी रखें। आकाश के बाहर का गुप्त क्षेत्र इतना सरल नहीं हो सकता। अच्छा, हे, जियोफैन, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूंगी। बाइश ने व्यंग्य किया और गुप्त क्षेत्र की खोज जारी रखने के लिए सभी का अनुसरण किया। आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति रहस्यमय है और इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। इसके अलावा ये रहस्य युक्सु संप्रदाय के हाथों में नहीं है। उदाहरण के लिए, सुदूर दक्षिण में स्थित 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स को रक्त और अस्थि तलवार से मारा जा सकता है। इस समय जियोफैन को वास्तव में थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसने 9 स्काई फायर फीनिक्स को मार दिया होता
तो क्या वह अब मुसीबत से बाहर होता। जियोफैन ने शुरुआत में नाइन स्काई फायर फीनिक्स को क्यों नहीं मारा, इसका कारण ये था कि एक ओर तो उसे नाइन स्काई फायर फीनिक्स से कोई शिकायत नहीं थी और दूसरी ओर वह चीलिंग अमर राजा के लिए दुश्मनों को खत्म नहीं करना चाहता था। परिणामस्वरूप 9 आकाश अग्नि फीनिक्स अब उसके लिए खतरा बन गया है। भले ही जियोफैन ने अब दाव फल सौंप दिया, 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स उसे जाने नहीं देंगे। क्या हम एक जुआ खेलें? जियोफैन ने बड़बड़ाया और ताव फल निकाल लिया। वह सोच रहा था कि क्या होगा यदि वह 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स का पीछा करने से बचते हुए दावफल को परिष्कृत कर ले। यह महसूस करते हुए कि उसके दावफल को परिष्कृत किया जा रहा है, 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। लेकिन उसकी ताकत भी बढ़ेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ जियोफैन के अनुमान हैं। 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के दावफल को लेने के बाद वह घायल हो सकता है और अपनी पूरी ताकत से भागने में असमर्थ हो सकता है। संक्षेप में बहुत सारी अज्ञात बातें हैं। जियोफैन एक पल के लिए हिचकिचाया और इंतजार करने और देखने का फैसला किया। जियोफैन इस तरह जुआ नहीं खेलना चाहता जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। उसी समय जियोफैन ने हुआनफू हाओ को रिहा कर दिया और उसके साथ भाग गया। हे भगवान, 9 आसमानी अग्नि फीनिक्स, मुझे क्या करना चाहिए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनफू हाओ को सिरदर्द महसूस हुआ। यदि जियोफैन ने उस पर विश्वास किया और अग्नि फीनिक्स को मारने के लिए रक्तस्थी तलवार का इस्तेमाल किया तो क्या कोई परेशानी नहीं होगी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनफू हाओ, क्या आपके पास 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स से निपटने का कोई तरीका है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने पूछा, क्या समाधान? मेरे पास क्या समाधान हो सकता है? रक्तहड्डी तलवार 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की शत्रु है, लेकिन समस्या यह है मैं अब अग्नि फीनिक्स के करीब भी नहीं जा सकता। हुआनफू हाओ ने चिंतित होकर कहा, जब 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स सो रहा होगा तो उसके शरीर पर लगी लपटें वापस ले ली जाएंगी। ये रक्तस्थी तलवार के साथ चुपके से हमला करके उसे मारने का सबसे अच्छा समय है। लेकिन अब 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सकता जब तक कि वे यिन यांग परिलोक तक नहीं पहुंच जाते। भले ही वह यिन यांग परिलोक में पहुंच गया और अपने हाथ में रक्तस्थी तलवार पकड़ ली, फिर भी वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि वह 9 आकाश अग्नि फीनिक्स को हरा सकता है। जियोफैन, अगर तुमने मेरी बात पहले ही सुन ली होती तो बहुत अच्छा होता। अब हमें क्या करना चाहिए? हुआनफू हाओ उदास दिख रहा था। हे, जल्दी से कोई रास्ता सोचो, नहीं तो मैं तुम्हें फायर फीनिक्स के पास फेंक दूंगा ताकि उसके दांत भर जाएं। जियोफैन ने व्यंग्य किया। हुआनफू हाओ, जियोफैन, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? ये स्थिति मेरे कारण नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआनफू हाओ दुखी दिखे। जियोफैन भी जानता था कि वह हुआनफू हाओ के लिए चीजें मुश्किल बना रहा है, लेकिन उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। यदि वह 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की समस्या का समाधान नहीं करता है तो उसे भागते रहना होगा। आधे महीने बाद इस अवधि के दौरान कई संप्रदायों के लोगों ने चर्चा की और माना कि जियोफैन पहले से ही अपनी ताकत के अंत में था। वे इस अवसर का लाभ उठाकर जियोफैन को मार सकते हैं और उसके हाथों से दावफल छीन सकते हैं। उसके बाद दावफल बिना किसी निशान के गायब हो गया और यहाँ तक कि 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स को भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो क्या वे निश्चित रूप से जियोफैन को हरा सकते हैं। वे नहीं जानते थे कि जियोफैन कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास वास्तविक कौशल होना चाहिए ताकि वह 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के हाथों से बचकर अपनी जान बचा सके। जियोफैन को इन बातों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी और अगर वह जानता भी तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। अगर ये लोग वाकई परेशानी खड़ी करने आते हैं तो जियोफैन को उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। भले ही उसके पास समय न हो, वह जियोतियन फायर फीनिक्स से ऐसा करने के लिए कह सकता है। हालांकि इस समय आकाश के बाहर गुप्त क्षेत्र में कुछ अजीब हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ये तियानडिंग की दहाड़ गूंजी। आह! विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जियोफैन रुक गया। ये तियानडिंग। योक्सु संप्रदाय के अन्य शिष्य भी ये तियानडिंग की चीख सुनकर दंग रह गए। क्या ये चिल्लाहट ये तियानडिंग है? उसे क्या हुआ? क्या उसका सामना किसी शक्तिशाली शत्रु से हुआ? क्या हुआ? ये तियानडिंग को क्या हुआ? हर कोई स्तब्ध था। उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है।
यहाँ तक कि 9 आकाशीय अग्नि फीनिक्स जो जियोफैन का पीछा कर रहा था, उसने भी मजबूत दबाव महसूस किया और चौंक गया। ये तियानडिंग, क्या हुआ? जियोफैन ने गंभीर भाव से कहा। जियोफैन को ये तियानडिंग की ताकत सबसे अच्छी तरह से पता थी। दूसरे पक्ष को किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रात्रि आकाश कड़ाही की ध्वनि पूरे तियानवाई गुप्त क्षेत्र में क्यों गूंज रही थी? ये तियानडिंग कब आया? ये सब सोचकर जियोफैन की भौहें तन गईं। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद जियोफैन ने ये तियानडिंग के साथ कारण संबंध को उजागर करने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग किया। कारण रेखा प्रकट हुई और जियोफैन को ये तियानडिंग का स्थान मिल गया। जियोफैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़कर ये तियानडिंग की तरफ से कुछ हुआ होगा और दूसरे पक्ष की दहाड़ ने उसे अवर्णनीय धड़कन का एहसास कराया। जियोफैन को लगा कि ये तियानडिंग उसकी सफलता की कुंजी हो सकती है। प्राचीन गुफा वेदी के बाहर युक्सु संप्रदाय के नेता ने भौहें सिकोड़ी और आकाश से एक भ्रामक सुनहरा धागा आते देखा। उद्धरण चिन्ह, कारण और प्रभाव रेखा। ये कौन है? युक्सु संप्रदाय के नेता ने तुरंत कार्रवाई की और कारण और प्रभाव रेखा को काट दिया। हालांकि भले ही कारण रेखा टूट गई हो, फिर भी जियोफैन ये तियानडिंग का स्थान निर्धारित कर सकता था। जब तक युक्सु संप्रदाय का नेता ये तियानडिंग को दूर नहीं ले जा सकता, तब तक जियोफैन को इसे खोजने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस समय युक्सु संप्रदाय के नेता को अभी भी पता नहीं था कि कारण और प्रभाव रेखा का पता लगाने वाला व्यक्ति जियोफैन था। जियोफैन उस दिशा की ओर उड़ गया जहां कारण और प्रभाव रेखा टूट गई थी और जियोतियन फायर फीनिक्स ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह और जियोफैन एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और इस अवधि के दौरान उन्होंने जियोफैन के चरित्र का भी पता लगा लिया और जान गए कि दूसरा पक्ष परेशानी को दूर करने की योजना बना रहा था। यदि कोई अन्य आपदा होती तो नाइन स्काई फायर फीनिक्स को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन अभी अभी दहाड़ने वाले के मालिक ने उसे अकल्पनीय उत्पीड़न का एहसास कराया। यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ता तो शायद उसकी भी मृत्यु हो जाती। उद्धरण चिन्ह, धत तेरी की। जियोफैन के उद्देश्य के बारे में सोचते हुए 9 आकाश अग्नि फीनिक्स ने अपने दांत पीस लिए और पागलों की तरह जियोफैन का पीछा किया। वह जियोफैन को आसानी से सफल नहीं होने दे सकता था और दूसरे पक्ष को भागने का मौका नहीं दे सकता था। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स की जानलेवा मंशा को महसूस करते हुए जियोफैन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह और 9 आकाश अग्नि फीनिक्स एक दूसरे की हरकतों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जियोफैन वास्तव में 9 आकाश अग्नि फीनिक्स के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन अमर की शक्ति में 3 निश्चित शक्तियां शामिल थीं। यहाँ तक कि 9 आकाश अग्नि फीनिक्स भी जियोफैन का कुछ नहीं कर सका जो भागने के लिए दृढ़ था। एक दिन और एक रात के बाद प्राचीन गुफा वेदी के अंदर ये तियानडिंग की हृदय विदारक दहाड़ अभी भी सुनी जा सकती थी। मास्टर, आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तियानडिंग दहाड़ा। प्राचीन गुफा के बाहर युक्सु संप्रदाय के नेता ने आह भरते हुए कहा, तियानडिंग, ये युक्सु संप्रदाय के लिए है। इस समय युक्सु संप्रदाय के नेता को अचानक एक सांस आती हुई महसूस हुई। यह आभा है। जियोफैन, युक्सु संप्रदाय का नेता दंग रह गया। जल्द ही युक्सु संप्रदाय के नेता ने जियोफैन को देखा। यद्यपि युक्सु संप्रदाय का नेता प्राचीन गुफा की रखवाली कर रहा है, फिर भी वह आकाश के बाहर के गुप्त क्षेत्र के बारे में कुछ जानता है। वह जानता था कि जियोफैन ने 9 स्वर्गों के अग्नि फीनिक्स के दाव फल को छीन लिया था और दूसरे पक्ष द्वारा उसका शिकार किया जा रहा था। अब जब जियोफैन यहाँ है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है? 9 स्काई फायर फीनिक्स दूर नहीं है। मास्टर, आप भी यहाँ क्यों हैं? ये बहुत अच्छा है। हा, बहुत बढ़िया। जियोफैन उत्साहित दिख रहा था और तुरंत युक्सु संप्रदाय के मास्टर के पास भाग गया। जियोफैन वास्तव में नहीं जानता था कि युक्सु संप्रदाय का नेता भी वहां था। जब उसने जियोफैन को देखा तो युक्सु संप्रदाय के नेता को तुरंत समझ आ गया। आप ही थे जिन्होंने पिछली कारण रेखा बनाई थी। हाँ। जियोफैन ने बार बार सिर हिलाया। मुझे ये तियानडिंग की सांस महसूस हो रही है, इसलिए मैंने कारण और प्रभाव रेखा डाली। मैं ये तियानडिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूँ। 9 स्काई फायर फीनिक्स के खिलाफ लड़ो और फिर मैं आपसे मिलूंगा, संप्रदाय मास्टर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें अच्छी क्या बात है? हाँ, संप्रदाय गुरु, आप यहाँ हैं। यदि आप कार्रवाई करते हैं। छोटा 9 आकाश अग्नि फीनिक्स,
क्या यह आपके द्वारा आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय का नेता क्रोध से लगभग मर गया। सुनो, क्या जियो फैन ने जो कहा वह मानव भाषा है? तुमने इतनी बड़ी आपदा ला दी है। तुम चाहते हो कि मैं इसे हल करूं? युक्सु संप्रदाय के नेता ने चेहरे पर झुनझुनी के साथ कहा। क्या आपदा? मैंने संप्रदाय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स का दाव फल है। इसका मूल्य अकल्पनीय है। सही, संप्रदाय मास्टर, जियो फैन ने कहा। युक्सु संप्रदाय के नियमों के अनुसार जब मैं गुप्त क्षेत्र छोड़ता हूँ तो दाव फल का आधा हिस्सा संप्रदाय का होगा। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय के नेता ने दांत पीस लिए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। दाव फल कहाँ है? युक्सु संप्रदाय के नेता ने पूछा। मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगा। नहीं, तुम इसे रख लो, और फिर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? युक्सु संप्रदाय का नेता जियो फैन की सतर्कता के सामने असहाय था। वास्तव में युक्सु संप्रदाय के नेता के मन में यह विचार था। दाव फल प्राप्त करने के बाद उसे अब जियो फैन की परवाह नहीं थी। ये केवल अफसोस की बात है कि जियाओ फैन जैसे चतुर व्यक्ति को युक्सु संप्रदाय के नेता द्वारा कैसे धोखा दिया जा सकता है। 9 आकाश अग्नि फीनिक्स कहाँ है? युक्सु संप्रदाय के नेता ने आह भरी। मुझे लगता है कि वह पीछे है। उसे जल्द ही यहाँ आ जाना चाहिए। जियो फैन ने प्राचीन गुफा में देखा। संप्रदाय गुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तियानडेंग कहाँ है? क्या वह आपके साथ है? यह हमारे युक्सु संप्रदाय का रहस्य है। जियो फैन, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। युक्सु संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं बता सकते? क्यों? जियो फैन ने पूछा। हे। यह एक गंभीर मामला है और इसे किसी को नहीं बताना चाहिए। युक्सु संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया। उसे भयानक गर्मी का एहसास हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि 9 आकाश अग्नि फीनिक्स आ रहा था। जियो फैन, बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। मैं फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। युक्सु संप्रदाय के नेता ने कहा। मदद नहीं कर सकते? क्यों? जियो फैन दंग रह गया। संप्रदाय गुरु, क्या आप बिना मदद की उसे मरते हुए देखेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह किसी की जरूरत को देखते हुए उसकी मदद न करने के बारे में नहीं है। ये बस मुझे सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। युक्सु संप्रदाय के नेता ने बार बार अपना सिर हिलाया। मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाय जियाओ फैन, संक्षेप में, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से भाग जाओ। युक्सु संप्रदाय के नेता ने आह भरी। जियो फैन ने गहरी आंखों से प्राचीन गुफा की ओर देखा। इस प्राचीन गुफा में अवश्य ही कोई रहस्य होगा जिसकी रक्षा दूसरा पक्ष कर रहा है। जियो फैन को तो ये भी संदेह था कि यतियानडेंग प्राचीन गुफा में था। इस समय आकाश रक्त लाल हो गया था और 9 आकाश अग्नि फीनिक्स हत्या के इरादे से दौड़ते हुए आए। जियो फैन, जल्दी करो और जाओ, बस थोड़ी देर और रुको। मैं यहाँ अपना काम पूरा कर चुका हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा। युक्सु संप्रदाय के नेता ने उत्सुकता से कहा। संप्रदाय गुरु, मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगा। जियाओ फैन एक फुसफुसाहट के साथ प्राचीन गुफा में भाग गया। ये दृश्य देखकर युक्सु संप्रदाय के नेता घबरा गए। जियो फैन, अंदर मत जाओ। जियो फैन को प्राचीन गुफा में भागते देख 9 आकाश अग्नि फीनिक्स क्रोधित हो गया। अपने मुंह से आग की लपटें उगलते हुए प्राचीन गुफा की ओर दौड़ा। ये दृश्य देखकर युक्सु संप्रदाय के नेता के पास प्राचीन गुफा में भागने का समय नहीं था और उन्होंने तुरंत 9 आकाश अग्नि फीनिक्स को रोकने के लिए कार्रवाई की। बैंग बैंग बूम, राक्षस, यहीं रुक जाओ। युक्सु संप्रदाय के नेता ने गुस्से से चिल्लाया। तुम कौन हो? मैं युक्सु संप्रदाय का वर्तमान नेता। लानत है, तुम सब एक ही समूह में हो। जेयुतियन फायर फीनिक्स क्रोधित था और प्राचीन गुफा की ओर देखा। वह आभा जो उसे भयभीत कर रही थी अभी भी मौजूद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। अपने स्वयं के दाव फल के बारे में सोचते हुए जेयुतियन फायर फीनिक्स ने अपने दांत पीस लिए और युक्सु संप्रदाय के नेता के साथ युद्ध किया। 9 स्वर्ग अग्नि फीनिक्स के लिए इसका अपना दाव फल बहुत महत्व रखता है। वह अपनी चोटों के ठीक होने के बाद अमर राजा के दायरे में घुसने के लिए अपने दाव फल पर भरोसा करना चाहता था और फिर अमर राजा चीलिंग से बदला लेना चाहता था। तो उसका दाव फल नष्ट नहीं होना चाहिए।
युक्सु संप्रदाय का नेता सिर्फ एक नाम नहीं है, वह इन यांग परिलोक में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी है। निश्चित रूप से, यदि 9 स्वर्गों का अग्नि फीनिक्स अपने चरम अवस्था में होता तो युक्सु संप्रदाय का नेता भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इस समय युक्सु संप्रदाय के नेता ने अपने दिल में जियोफैन के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों का अभिवादन किया। जियोफैन ने वास्तव में उसे परेशान कर दिया था। ये बहुत भयानक गड्ढा है। ये बहुत ही समझ से परे था कि उसे जियोफैन ने धोखा दिया था। रास्ते से अलग हटें, मैं हार नहीं मान सकता, युक्सु संप्रदाय के नेता ने दांत पीसते हुए कहा। अगर वह हार मान सकता तो बहुत पहले ही हार मान चुका होता। जहां तक प्राचीन गुफा में प्रवेश करने वाले जियोफैन का सवाल है, युक्सु संप्रदाय के नेता उसे रोक नहीं सके और केवल यह आशा कर सकते थे कि दूसरा पक्ष भाग्यशाली होगा। प्राचीन गुफा के अंदर जियोफैन ने प्राचीन गुफा में प्रवेश किया और युक्सु संप्रदाय के नेता से 9 आकाश अग्नि फीनिक्स से निपटने के लिए कहा ताकि वह अस्थायी रूप से अपनी परेशानियों को हल कर सके। वह प्राचीन गुफा के बारे में बहुत उत्सुक था, एक प्राचीन गुफा जिसकी रक्षा युक्सु संप्रदाय के नेता द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है। उसमें कुछ अविश्वसनीय रहस्य अवश्य होंगे। ये तियानडिंग, क्या तुम वहां हो? जियोफैन चिल्लाया। जियोफैन। इस समय जियोफैन ने पत्थर की दीवार से एक कमजोर आवाज सुनी। जियोफैन चौंक गया और पत्थर की दीवार की ओर देखने लगा। अचानक उसने ये तियानडिंग का दर्दनाक चेहरा स्पष्ट रूप से उभरते हुए देखा।